Everyone, welcome to the Art Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next topic, that is night. हम लोग बच्चों टाइम वाले ही टॉपिक में देखेंगे आगे। जो अगला पॉइंट्स होगा आपका इवनिंग के बाद, आफ्टर इवनिंग, it becomes dark after sunset. जब इवनिंग के बाद सनसेट क्या वो क्या होता है, डार्क हो जाता है जब सनसेट हो जाता है एंड मून एंड स्टार्स अपीयर। अपीयर मीन्स दिखने लगना इन द स्काई। दिस टाइम यह समय ऑफ द डे इज कॉल्ड नाइट। हम लोग अब देखो घड़ी का यूज क्या करते हैं, इसके लिए बता रहे हैं। वी यूज अ क्लॉक, यूज ए क्लॉक और वॉच टू टेल टाइम। टाइम बताने के लिए क्लॉक या घड़ी वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए क्लॉक tells us the time in hour and minute। देखो ध्यान दो, आफ्टर इवनिंग, इवनिंग के बाद, शाम के समय, शाम के बाद, सॉरी समय नहीं, शाम के बाद इट बिकम्स डार्क। कैसा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। कब, आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाता है शाम के बाद, शाम के समय, शाम के बाद तो डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। एंड मून एंड स्टार्स अपीयर इन द स्काई। जब अंधेरा हो जाता है तो मून और स्टार्स जो होते हैं आसमान में क्या होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, अपीयर हो जाते हैं। तो वो जो समय होता है, दिस टाइम द डे इज कॉल्ड, वो दिन का समय जो होता है वो कौन सा होता है, रात्रि होता है। कौन सा दिन होता है वो, क्या होता है उस टाइम, रात्रि होता है, नाइट होता है। वी यूज अ क्लॉक और वॉच टू टेल टाइम। हम लोग समय को बताने के लिए, देखने के लिए क्या करते हैं, क्लॉक और वॉच का प्रयोग करते हैं। अ क्लॉक टेल अस द टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स। क्लॉक जो होते हैं वो आपको समय जो होते हैं घंटों में और मिनटों मिनट्स में बताते हैं। जैसे हम लोग घड़ी घड़ी जो नहीं यूज करते हम लोग। अगला जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। इसके लिए मैं जो ऐसा कॉलम बना रहा हूं वो ऐसा कॉलम बनाएंगे आप, ठीक है। बीच से ब्रेक नहीं करेंगे बाबू, ठीक है ना, बीच से कट कुट नहीं करेंगे।
ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। नेक्स्ट 1 आवर 60 minutes। 1 minute 60 seconds। 7 days 1 week। 15 days 1 fortnight। 30 or 31 days 1 month। 12 months 1 year। थोड़ा सा लोग ध्यान दीजिए, सारे टर्म्स में आप लोग को याद करने हैं, ठीक है ना। 1 डे में कितना आवर होता है? 24 आवर, यानी 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा, ठीक है ना। एक घंटा में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, एंड 7 डेज में 1 वीक, 15 डेज में 1 फोर्टनाइट्स, 30 या 31 डेज का जो होता है 1 मंथ, एक महीना होता है, 12 मंथ्स 1 ईयर, 365 1 by 4 days 1 year, 366 days equal to 1 लीप ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारे आपको जरूर समझ गए होंगे। यही एक टर्म आपको समझ में नहीं आया होगा, ये 365 1 by 4 days इक्वल टू 1 ईयर, थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा। और यहाँ पे कन्वर्टिंग भी आप लोगों को मैथ्स में पढ़ा रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे, विवेक सर ये बता रहे होंगे मेजरमेंट चैप्टर में या लेंथ वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो क्लास 3 में आप लोग को ये मिलेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। डे से आवर में, आवर से डे में, सारी ये सब सेंटीमीटर लेंथ वगैरह सब चीज कन्वर्टने का बताया जाएगा मैथ्स में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं कि ये क्या है। तो बाबू ध्यान से समझो कि चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, अलग साइड बना दूँ, इसको मिटा दो ना, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, आप लोगों को समझिए ध्यानपूर्वक। देखो 165 1 by 4 डेज का मतलब होगा 1 ईयर, यही ना बोला गया है। तो देखो 165 और 1 by 4 का मतलब होगा डेज का क्या, यानी 365 डेज, और क्या 1 by 4 का मतलब 6 आवर्स। इतने पार्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, समझ में आया। 365 1 by 4 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं, 365, और 1 by 4 का मतलब क्या, 6 आवर। क्यों बोल सकते हैं, तो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 1 डे में कितना आवर होता है बाबू, 24 आवर्स। 1 डे में 24 आवर्स होता है ना, उसका चौथाई भाग यानी 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 24,
यानी 6 आवर। तो 1/4 को यानी उसका चौथाई भाग को, 24 घंटा का चौथाई भाग क्या हो जाएगा, 6 घंटा। देख लो ये एक बड़े होल है, होल यानी पूरा, इसको 4 पार्ट में कट कर दो, 6h 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 और 6h, यानी 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, टोटल कितना हुआ, 24 घंटा का एक दिन हुआ, जिसमें से बोला ना 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट है ये ना होगा एक पार्ट, तो 6 घंटा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि 365 डेज एंड 6 आवर। हमारा जो एक साल होता है वो हम लोग जनरली मानते हैं 365 डेज। कितने मानते हैं बाबू, 365 दिन मानते हैं हम लोग। एक साल कितना दिन का मानते हैं, 365 दिन का। लेकिन प्रत्येक ईयर ये 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है। तो एक साल जो होता है हमारा कंप्लीट, जो 1 ईयर होता है वो कितना का होता है, वो 365 डेज एंड 6 आवर। 365 डेज एंड 6 आवर का 1 ईयर होता है हमारा, ठीक है ना। अब यही ध्यान दो यहाँ पे आगे कि जो ये 365 डेज 6 आवर होता है, ये जानते हो 4 साल बाद, कितने साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद ये क्या हो जाएगा, तो 6 + 6 + 6 + 6 यानी 4 साल, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये 4 ईयर के बाद टोटल कितना हो जाएंगे बाबू, 24 आवर, H H H H, यानी 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा मिलकर टोटल कितना हो गया, 4 साल के बाद 24 घंटा हो गया ना, 24 घंटा। तो 24 घंटा का मतलब क्या होगा बाबू, 1 डे। 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो फिर 4 साल के बाद जो ये प्रत्येक 6 बढ़ते जाएगा, तो 4 साल के बाद ये एक दिन आकर इसमें ऐड हो जाता है और ये 366 डेज हो जाता है। 4 साल के बाद फिर +1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है बाबू, 366 डेज जो हो जाता है, यही आपका लीप ईयर कहलाता है। समझ में आया लीप ईयर क्या होता है और ऐसे दिन क्या होते हैं। तो ये बाबू प्रत्येक साल 6 घंटा जो बढ़ता है वो 4 साल के बाद क्या होता है, एक दिन हो जाता है। तो 4 साल के बाद एक दिन इसमें जुड़ जाते हैं और वो टोटल 366 डेज हो जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर तैयार हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये लीप ईयर में हमारे जो वर्ष होते हैं, साल जो लगते हैं, वो 365 के नहीं 366 डे के लगते हैं, ठीक है ना। 366 डेज का हमारा लीप ईयर होता है। और यहां ये भी ध्यान दो कि सिंपल ईयर में बाबू आपका फरवरी जो होता है, फरवरी जो होता है वो 28 डेज का होता है सिंपल ईयर में। और यही लीप ईयर में फरवरी जो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, फरवरी आपका हो जाता है टोटल 29 डेज का। समझ में आया बाबू। सिंपल ईयर में आपका फरवरी जो होता है वो 28 डेज का हो जाता है। और यही लीप ईयर में आपका जो फरवरी होता है 29 डेज का होता है। समझ गए होंगे बिल्कुल, ध्यान दीजिए। अब देखिए कि ये 29 और 28 का कंडीशंस में आप लोगों को बता दिया। अब लीप ईयर कौन कौन से होंगे ये ध्यान देने होंगे। जैसे मान लो अभी 2020 चल रहा है, ये लीप ईयर है या नहीं, कैसे पता चलेगा कौन सा लीप ईयर है। तो हाँ ये क्या है बाबू, 2020 जो है, यस लीप ईयर है। 2020 क्या है, लीप ईयर है। और 2020 का फरवरी महीना निकालकर कैलेंडर में देखिएगा तो कितने दिन का होगा बाबू, 29 डेज का होगा। देख लीजिएगा आप लोग, कैलेंडर जाइएगा, कैलेंडर निकालिएगा और 2020 में देखिएगा फरवरी कितना दिन का होगा, 29 डेज का होगा। लेकिन वही 1 साल रिवर्स आ जाओ, 1 साल पीछे आ जाओ 2019 में, इसमें जो फरवरी होगा वो 28 डेज का होगा। देख लेना वो भी कैलेंडर में 28 डेज का होगा। क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर कौन होता है वो देखो, जिसकी लास्ट डिजिट, जैसे ये 2020 था लीप ईयर है,
जिसके लास्ट डिजिट का दो ऐसा अंक या एक ऐसा अंक, कोई भी एक अंक या दो यूनिट या टेंस दोनों मिलकर अगर 4 से डिवाइडेड हो जाते हैं तो वो लीप ईयर कहलाते हैं। देखो कट जा रहा है ना, 4 5 20, तो ये 2020 लीप ईयर है। फिर अगर प्लस कर आगे चलो, 2021 होगा 4 से डिवाइड? नहीं होगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 2020 ले लो, होगा 4 से डिवाइड? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 23 ले लो, होगा? नहीं होगा। 24 ले लो, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर 2024 जो आएगा मेरा लीप ईयर होगा। देखो 4 साल हुआ ना, 2020 के बाद 21, 22 और ये 23, उसके बाद हमारा आ जाता है 2020 के बाद 2021, उसके बाद 2022, उसके बाद 2023 और उसके बाद ये 2024। तो इसके बाद एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल और इसमें का ये चौथा साल। तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 24 घंटा हो गया, तो आकर ऐड हो जाएगा, ये लीप ईयर बन जाएगा। फिर कब लीप ईयर बनेंगे? तो इसमें क्या कर दो, 4 ऐड कर दो, यानी 2028 में लीप ईयर बनेगा। समझ गए होंगे बिल्कुल। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक होगा बाबू, वो डायरेक्शन टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग इतना ही अच्छा से समझिएगा, ज़्यादा अगर कराएंगे तो आप लोग कहीं बाउंसिंग करने लगे, तो इतना ही कोई अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।